चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्या हाल है? हाल चाल तो सब ठीक है, लेकिन बताइए, राहुल गांधी बिहार में आए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया सब लोग दरभंगा में, बताइए। अरे तो बिहार एफआईआर दर्ज कर दिया तो कौन, मतलब ये बहुत बड़ा चीज हो गया। अरे नेता है तो एफआईआर दर्ज होगा ही। 33 को कि 34 को तो पहले से एफआईआर हो, कल खुद ही कह रहे थे कि मेडल है मेरे लिए। मेडल है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्या है कि ये प्रशासन जो है ना, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज करता है। तुमको अगर ये पहले से अगर जानकारी थी कि वहाँ कार्यक्रम का मतलब स्वीकृति नहीं है, मंजूरी नहीं है, फिर वहाँ जाने कैसे दिया फिर? हाँ, सवाल तो प्रशासन पे भी है कि आप रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन हम वहां पर खुद मौजूद थे दरभंगा में। कल तो दिन भर हम लोगों ने उस पूरे इवेंट को कवर किया है। राहुल गांधी को पुलिस रोक रही थी, राहुल गांधी आगे बढ़ते थे, फिर पुलिस छोड़ दे रही थी, फिर आगे जाकर के फिर रोक रही थी, फिर राहुल गांधी आगे रोक रहे थे। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि वहाँ क्या जहाँ मतलब जो हरिजन कल्याण अम्बेडकर हॉस्टल में जहाँ पर कार्यक्रम करना था, वहां पर मंच कैसे बन गया जब वहाँ मतलब परमिशन मंच ही नहीं बन गया। 300 लोग बैठे थे वहां पे। सड़क भी बनाया प्रशासन ने, वहाँ सड़क भी बनाया, वहाँ सड़क की टूटी फूटी की स्थिति थी तो उसको भी मरम्मत किया गया। तब जब परमिशन ही नहीं था तो ये कैसे होगा? ये प्रशासन ने कैसे किया? तो ये नाकामी छिपाने के लिए अपना एफआईआर दर्ज कर देते हैं ये लोग कि देखिए हमने कोशिश की, राहुल गांधी माने नहीं, और राहुल गांधी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई 33 को पहले से एफआईआर है तो वो 35 को हो गया। लेकिन एक सवाल आता है ना, देखो जेल जाने वाला आदमी जो है ना, पहली बार जाने में डरता है। उसी तरह एफआईआर जो पहली बार होता है ना, तब लगता है क्या होगा क्या नहीं। इसीलिए राहुल गांधी जाते जाते बोल के गए कि मेडल है मेरे लिए। तो हाँ, तो वो लेकिन एक सवाल आता क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ ये चीज? अगर रोकना था तो आप रोक देते, रोकना था तो आप उस मंच को बनने नहीं देते, लेकिन सब कुछ हुआ, आप रोकते रोकते आपने वहां पे कार्यक्रम हो गया, उसके बाद आप एफआईआर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है निकेत, कि वहां का परमिशन प्रशासन ने नहीं दिया, लेकिन टाउन हॉल का परमिशन प्रशासन ने दे दिया। अरे भाई वहीं का दे देते ना, जहां अम्बेडकर हॉस्टल था वहीं दे देते, क्या दिक्कत था इतना ये तामझाम क्या फजीहत कराने का क्या जरूरत था? प्रशासन की फजीहत तो हुई है ना। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में शेर बन गए। हाँ। कि प्रशासन रोक नहीं पाई उनको, वो चलते गए, और सबसे बड़ी बात 4 किलोमीटर पैदल राहुल गांधी। मान लो कि अगर सीधे जाते राहुल गांधी, वहां कार्यक्रम करते, शांतिपूर्वक सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई खबर भी नहीं बनती। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसा किया, मतलब नहीं होता है, माहौल बना दिया, मतलब, और उसका फायदा मिला किसको? वोल्टेज मिल गया राहुल गांधी को, राहुल गांधी के। तो ये प्रशासन जो है, हो सकता है ये जान लो कहीं, हो सकता है कहीं सरकारें न करवा दिया हो। सरकार विपक्ष है राहुल गांधी का। अरे देखिए, राहुल गांधी मजबूत होगा, तेजस्वी और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा ना, तो खेला हो रहा है। हाँ, समझते नहीं हो, ये भी एक अब मान लीजिए राजनीति में ऐसा भी होता है। अरे राजनीति में बगल वाला को कब जेब काट लेगा कुछ पता चलेगा? पता चलता है सब। अब बताइए, तेजस्वी यादव को छोटा करने के लिए राहुल गांधी को बड़ा बिहार में बनाया जा रहा है। अच्छा, फेमस हो रहा है राहुल गांधी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी देश का नेता है ना, उसको बिहार से मतलब नहीं है। तो बिहार में अगर वो बड़ा बन गया तो सीधा असर किस पर पड़ेगा? तेजस्वी पे ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के में वही सबसे बड़े नेता है, यहाँ पर चेहरा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन चाहता तो नहीं रोक देता, आराम से रोक देता, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने नहीं देता। कार्यक्रम स्थल का जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट को नहीं होने देता, मंच ही नहीं तैयार होने देता। लेकिन सब कुछ होते रहा, प्रशासन रोकते रही, सब कुछ होते रहा, और आखिर तक ये हुआ कि राहुल गांधी जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया, और अच्छे तरीके से हो गया। बिल्कुल। देखिए क्या है कि अभी राहुल गांधी जो भी टारगेट कर रहे हैं, जो भी अति पिछड़ा या फिर दलित वोट बैंक के लिए जो भी कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो आरजेडी का ही था ना। वो वोट बैंक तो आरजेडी का ही था। मुस्लिम पहले कांग्रेस के साथ भी थे, बाद में आरजेडी के साथ आए। दलित जो हैं वो पहले कांग्रेस के साथ, दलित का एक गठबंधन, मतलब दलित वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस के साथ। तो इन सब चीजों को रिवाइव करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उसको सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान अगर होगा तो उनके सहयोगी दलों को होगा, क्योंकि कांग्रेस के अगर पिछले अब जितने स्टेप्स को देखेंगे तो सारे स्टेप्स उनके जो है दलितों के लिए उठाए गए हैं। जैसे राजस्थान को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, कल दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में, यहाँ पर फूले फिल्म देखना, यानी कि उनका जो सारा स्टैंड रहा है वो दलितों को लेकर के रहा है।
देखिए 19% है यहाँ पर दलित आबादी। सरकार बनाने में बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। सुरक्षित क्षेत्र कितना है? 38 सीटें 38 सीटें हैं 243 में जो सुरक्षित है, जो एससी के लिए सुरक्षित, एसटी एससी के लिए 38 सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर नज़र है राहुल गांधी की। और दलित वोट को लेकर सभी पार्टियों में होड़ मची हुई है। देखिए बहुत सारी जो जातियां हैं उनका वोट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि ये यहाँ जाएंगे, ये अपर कास्ट हैं तो ये बीजेपी एनडीए में जाएंगे, तो ये यादव जाति के हैं तो ये महागठबंधन में जाएंगे, तो एनडीए के हैं, ये इस तरह से है। तो दलित में थोड़ा सा ये है, खासतौर पर जो आरक्षण का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, वोट बढ़ जाता है। हाँ, संविधान और आरक्षण को लेकर नहीं, पिछले चुनाव में कैसा हुआ था? लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो सीटें तो डबल हो गई कांग्रेस की, डबल हो गई। तो विपक्ष की सीटें, आरजेडी जो कि 0 पर थी, और मुझे लगता है ना कि लोकसभा के चुनाव में दलितों ने इस बार एनडीए को उतना समर्थन नहीं दिया जितना महागठबंधन। तो निश्चित तौर पर उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत जरूरी है, बिहार में अगर सत्ता में आना है तो ये मतलब दलित का कार्ड खेलना बहुत जरूरी। लेकिन अब एक चीज बताइए, क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जितने स्टेप्स उठाए हैं दलितों को लेकर और कल की जो घटनाएं हुई हैं, क्या बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार में दलितों का मसीहा बन जाएंगे? देखिए खाली एक जाति के बनने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। आपको सब जातियों का चाहिए, जो भी मतलब सरकार बनाने के लिए जो समीकरण है। लेकिन ये निश्चित तौर पर दलित कार्ड जिस प्रकार से, चाहे आप जातीय गणना को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखर रूप से कहा, और बाद में केंद्र सरकार ने अब कहा भी है कि हम जातीय गणना कराएंगे, और आरक्षण को बढ़ाने की मुद्दा, खास तौर पर जो निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार में तो आरक्षण है ही, और खासतौर पर देखें कुछ नया क्या लाया जाए, तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो, इसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो युवा हैं, अब कल ही देखिए, कल दरभंगा में जो अम्बेडकर हॉस्टल में सारे हॉस्टल के लड़के आ गए थे वहां, तो जो पढ़ रहे हैं, जो युवा हैं, वो खासतौर पर आकर्षित। और राहुल गांधी ने उन लड़कों को साधने के लिए काम भी किया कि एक बच्चे को बीच से उठाया, और एक बच्चा वहां पर बीच से उठा और मंच पे गया राहुल गांधी के बगल में। राहुल गांधी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो बच्चा संजोग से एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा निकलता है, और उसने भी दमदार भाषण दिया, अपने लिए मांग रखी, राहुल गांधी से मांग रखी कि उनके लिए क्या क्या आवाज उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से फायदा तो हुआ है उनको। बिल्कुल, देखिए दलित वोट बैंक हो चाहे अति पिछड़ा वोट को आकर्षित करने के लिए ही, तुमको ये भी बता दें कि अभी तक महागठबंधन ने सीएम का चेहरा घोषित के नाम का चेहरे का मतलब घोषणा नहीं की है। तो उसके पीछे भी लॉजिक है कि ये वोटर जो कहीं ना कहीं मतलब जैसे अब कहा जाता है कि खौफ में आ जाते हैं, डर जाते हैं, उस सब चीजों को निकालने के लिए भी राहुल गांधी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। चलिए तो देखते हैं अब कि वाकई क्या राहुल गांधी दलितों का मसीहा बन पाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी बिहार के दलितों का विश्वास जीत पाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उनकी कोशिश पूरी तरीके से ये है कि बिहार के दलितों को अपने साथ जो है वो साधा जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहरहाल चाचा भतीजा की ये जो जोड़ी है वो बिहार के राजनीतिक पूरे घटनाक्रम पे हम लोग आप लोगों तक पूरी जानकारी जो है वो जरूर साझा करते रहेंगे। मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।